हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। यह जो क्लास है ये जे टेट के लिए या फिर अदर स्टेट टीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर देखें। आइए देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के जीवन का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान शब्द ग्रीक के बायोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायोस तथा लोगोस से बना है, जिसमें बायोस शब्द का अर्थ है लाइफ यानी जीवन, लोगोस का अर्थ है स्टडी यानी कि अध्ययन। इस प्रकार इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो हुआ जीवन का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ लाइफ। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब जीव विज्ञान को पढ़ने के लिए इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहते हैं और दूसरा है वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, बायोलॉजी को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी जो है जिसे जंतु विज्ञान कहते हैं, इसमें जंतु जगत का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानव आ गया, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, हाथी जितने भी हो गए वो सभी जंतु विज्ञान के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु को कहा जाता है, साथ ही फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को ही कहा जाता है। अगला है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। बॉटनी में जीव की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों की संरचना और उनकी विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान कहलाती है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, इन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, तो इस बात को याद रखें। सबसे पहले हम लोग जूलॉजी को देखेंगे। जूलॉजी के अंतर्गत जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो होता है सेल का यानी कि कोशिका का। तो आइए आज हम लोग इसी को देखते हैं, कोशिका। अब हम लोग ये देखेंगे कि कोशिका आखिर क्या है। कोशिका यानी सेल सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों को वह छोटे से छोटा संगठित रूप में है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात है कि बहुत सारे लोगों से जब पूछा जाता है कि सबसे छोटा अंग या फिर क्या है सजीवों में, तो वो उसे कोशिका कह देते हैं। ये सबसे छोटा नहीं है बल्कि यह क्रियात्मक इकाई है। सजीवों के शरीर में सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। इकाई कभी भी मतलब ये सबसे छोटा नहीं है, ये बहुत चीज़ों से मिल के बना है। इसके अंदर भी कोशिका के अंदर भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, ये सभी कुछ इसी के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सबसे छोटा कैसे हो सकता है, सोचने वाली बात है। इसके अंतर्गत और भी कुछ पाए जाते हैं, तो इस आधार पर ये सबसे छोटा नहीं हुआ। हाँ, यह एक इकाई है जिसके अंतर्गत वो सभी चीज़ें होती हैं, वो सभी कार्य होते हैं जो कि किसी भी मानव के शरीर में, किसी भी सजीव के शरीर में होता है। वो करने वाला सबसे छोटा अंग यही है, सबसे छोटी इकाई यही है। यह जो है स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है, यानी कि इसमें सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन से मतलब है कि कोशिका विभाजन, ये खुद के जैसा ही नया कोशिका बना सकता है। आइए आगे अब हम लोग देखते हैं। कोशिकाओं का अध्ययन कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका को का जो बायोलॉजिकल नाम होता है वो होता है साइटो, और इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं या फिर इसको सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। कोशिका की सबसे पहली खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। यानी कि रॉबर्ट हुक ने जब इसका खोज किया था उस समय ये मृत कोशिका का खोज किया था, जीवित कोशिका का नहीं। वहीं 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। तो इस बात को याद कर लीजिएगा, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, और जीवित कोशिका की खोज जो है 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। 1818 ईस्वी में स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और इस कोशिका सिद्धांत में उन्होंने बताया कि सभी सजीवों का शरीर जो होता है एक या फिर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति जो होती है पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है। यानी कि जब तक कोई कोशिका ना हो तब तक उससे सेल डिवीजन उसी के हिसाब से होता है। पहले अगर कोशिका है उसी से सेल डिवीजन हुआ और दूसरी कोशिका बना, तो इन्होंने यही कोशिका सिद्धांत दिया था। आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे है कोशिका। कोशिका सबसे छोटा इकाई हो गया। कोशिका से ही ऊतक बनता है। ऊतक यानी कि जिसे इंग्लिश में हम लोग टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू, ये जो बहुत सारे ऊतक हैं ये मिलके अंग यानी कि ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और उसी से हमारा बॉडी बना है। आगे हम लोग देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका। अगर हमसे पूछा जाए एग्जाम में कि जीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा।
जीव जगत में सबसे छोटी कोशिका अगर देखा जाए तो होता है माइकोप्लाज्मा। वहीं क्वेश्चन को अब इस टाइप से भी दिया जाने लगा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो फीमेल का ओवम होता है। हालांकि यह कुछ दिनों बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा बाहर आ जाता है, लेकिन सबसे बड़ी कोशिका अगर मानव शरीर में पूछे तो वो ओवम ही होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो स्पर्म होता है। मेल में जो स्पर्म होता है वही सबसे छोटी कोशिका होती है। फिर क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है कभी कभी कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें कंफ्यूजन होता है इस बात का कि बड़ी कोशिका और लंबी कोशिका का अंतर वो नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार बड़ा है या फिर लंबा है, तो कुतुब मीनार लंबा है, ये बड़ा नहीं है। तो जब हमसे लंबी कोशिका की बात हो तो हम लोग इसका आंसर लगाएंगे न्यूरॉन सेल। ये न्यूरॉन सेल जो होता है वो ब्रेन में होता है। ब्रेन की कोशिका न्यूरॉन सेल की बनी होती है। आगे है विभाजन रहित कोशिका, यानी कि जिन कोशिकाओं में सेल डिवीजन नहीं होता है वो कौन सी है, वो होता है न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है, इसीलिए जब कभी हमारे मस्तिष्क का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वो कभी ठीक नहीं हो पाता है। और सबसे तेज विभाजन यानी कि सबसे तेज जो सेल डिवीजन होता है किस में होता है, लीवर में होता है। यानी कि लीवर की जो कोशिका होती है, यहाँ पे अगर कोई चोट वोट लगती है हमें तो ये जल्दी ही ठीक हो जाता है, इसमें सेल डिवीजन खुद से ही होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे हम लोग देखते हैं कि कोशिका के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उनका क्या कार्य होता है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।